क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। भागलपुर सृजन घोटाले में सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। बिहार के सबसे बड़े घोटाले सृजन घोटाले में सीबीआई ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी अर्पणा वर्मा, राजरानी वर्मा और जसीमा खातून को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपित को भागलपुर कोर्ट लाया गया। तीनों के खिलाफ हाल में ही सीबीआई कोर्ट पटना से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। सीबीआई ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर गिरफ्तारी की है। तीनों आरोपित सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड सबौर की प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य थी। मिली जानकारी के अनुसार इन तीनों महिला आरोपियों के संबंध घोटाले की मास्टरमाइंड भागलपुर की मनोरमा देवी से थे। तीनों के घर पर सीबीआई ने अगस्त महीने में भी दस्तक दी थी, लेकिन तब तीनों पीछे के दरवाजे से फरार हो गई थी। सूत्रों के अनुसार सोमवार की देर रात सीबीआई टीम ने एक बार फिर तीनों के घर पर दबिश दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने अलग अलग स्थानों पर तीनों से पूछताछ भी की है। लोको पायलट के स्थानांतरण के विरोध में साथी पायलट कर्मियों ने किया प्रदर्शन। भागलपुर रेलवे के संयुक्त क्रू बुकिंग लॉबी के पास रेलवे लोको पायलट के द्वारा विभागीय अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इन लोगों की मांग है कि लोको पायलट्स के द्वारा लगातार बेहतर काम किया जाता है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा बेवजह इनका ट्रांसफर किया जा रहा है। इन लोगों की मांग है कि आशीष कुमार नाम के एक लोको पायलट के द्वारा 25-25 घंटे की ड्यूटी की जाती थी, लेकिन फिर भी उसका ट्रांसफर भागलपुर से साहिबगंज मालदा डिवीजन में बैठे अधिकारियों के द्वारा कर दिया गया, जिसकी वापसी को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर जल्द ट्रांसफर वापस नहीं लिया जाता है तो ये लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग रनिंग स्टाफ भागलपुर लॉबी में कार्यरत हैं। हमारे एक साथी आशीष कुमार का, जबकि उन्होंने एक दिन में 25 घंटे तक ड्यूटी किया, इसके बावजूद उनका स्थानांतरण यहां से साहिबगंज कर दिया गया प्रशासनिक आदेश देकर हमारे डीएमई साहब, मालदे डीएमई पावर साहब के द्वारा, जिसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, ताकि उनका ये गलत तरीके से दिया गया आदेश वापस लेने का वो पुनर्विचार करें कि ये गलत हुआ है। रेलवे बोर्ड के नियम के अनुसार 9.5 घंटा के ड्यूटी के बाद हमारा लॉन्ग आवर्स हो जाता है, लेकिन 25 घंटे तक उनको गलत तरीके से निर्णय। रफ्तार की कहर ने ली महिला की जान, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। रफ्तार की कहर ने भागलपुर में एक महिला की जान ले ली। दरअसल गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया गांव की रहने वाली महिला सुलोचना देवी अपने पुत्र चंद्रशेखर मंडल और पुत्र वधू सविता देवी के साथ बाइक पर सवार होकर इलाज कराने के लिए भागलपुर आ रही थी। इसी दौरान विक्रमशिला टीओपी के पास विपरीत दिशा से तेज गति में आ रहे हाईवा ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद महिला ट्रक के टायर की चपेट में आ गई, जिससे महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि बाइक पर सवार उनके बेटे और बहू को हल्की चोटें आई हैं। वहीं ट्रक ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही विक्रमशिला टीओपी पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर मायागंज अस्पताल पहुंची, जहां से सुलोचना देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिर बाद में कर लेंगे। कैसे एक्सीडेंट हुआ इनका? इनका जो है ये अपने पुत्र और बेटा को दिखाने के लिए ये डॉक्टर अर्चना झा के यहाँ आ रही थी, और पुल के अंतिम भाग ओटीपी जो है उस जगह जो है वो हाईवा जो है इधर से जा रहा था, हाईवा उधर से वो आ रहा था, मार दिया ठोकर हाईवा। तो एक्सीडेंट में उसकी जो माँ जो है मर गई, वो जो इधर पलट गई, गाड़ी इधर जाए, वो दोनों गिरा उधर। क्या से जा रहे थे क्या? हाँ, बाइक से आ रहा था उधर। क्या नाम हुआ उनका? इनका है सुलोचना देवी। क्या उम्र है? उम्र 60 वर्ष। घर कहाँ? घर अभिया। अभी 2 लोग थे बाइक पे? 3 आदमी थे, उसका पुतहू और बेटा और सास। अच्छा, कितने बजे की लगभग घटना है? ये लगभग 9 बजे, 9:15 बजे। ठीक, आपका नाम? हमारा नाम ओम प्रकाश मंडल। परिजन है? हाँ, उनके जो चचेरे भाई हैं। ठीक। बड़ा कर दिया। कहाँ जा रहे थे? डॉक्टर करना आ रहे थे दिखाने के लिए। कैसे धक्का लगा? हम इधर जा रहे तो उधर से सटा दिया पूरा। कौन? ट्रक वाला।
डुमरा कौन था आपका? मम्मी है क्या नाम है उनका? सुलोचना देवी, आपका नाम? चंद्रशेखर कुमार। कहाँ से आ रहे थे? अभ्यास आ रहे जा कहाँ रहे थे? थे, भागलपुर आ रहे थे डॉक्टर के ऊपर। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। भोपालपुर में उम्मीदवारों के प्रतीक चिन्ह वितरण के साथ ही 24 पद के उम्मीदवार निर्विरोध घोषित। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों के प्रतीक चिन्ह वितरण के साथ निर्विरोध उम्मीदवारों की घोषणा की गई, जिसमें कुल 24 पद के उम्मीदवार निर्विरोध घोषित किए गए, जिसमें पुरुष के 9 उम्मीदवार एवं महिला के 15 महिला निर्विरोध घोषित किए गए। आरओ से प्रखंड विकास पदाधिकारी वीना कुमारी चौधरी ने बताया कि गोसाई गांव पंचायत में एक पद पंच का रिक्त रहा। वहीं गोसाई गांव पंचायत में 3 पद पंच के वार्ड संख्या 7, 8 और 9 का उम्मीदवार निर्विरोध घोषित किए गए। मकंदपुर पंचायत में 3 पंच उम्मीदवार निर्विरोध घोषित किए गए, जिसमें वार्ड संख्या 1, 4 और 6 हैं। अभी अब पंचगछिया पंचायत में 2 पंच पद के उम्मीदवार निर्विरोध घोषित किए गए, जिसमें वार्ड संख्या 13 और 15 के उम्मीदवार निर्विरोध घोषित किए गए। डुमरिया चपरघट पंचायत में 4 पंच उम्मीदवार निर्विरोध घोषित हुए, जिसमें 1, 2, 6 और 8 के पंच उम्मीदवार निर्विरोध घोषित किए गए। करारी तिनटंगा पंचायत के वार्ड 9, 12 और 13 के उम्मीदवार को निर्विरोध घोषित किया गया। गोपालपुर डिमाहा पंचायत के उम्मीदवार घोषित किए गए। वैसे ही गोपालपुर पंचायत के 1 वार्ड के पंच पद के उम्मीदवार निर्विरोध घोषित किए गए। वहीं सैदपुर पंचायत के पंच पद के उम्मीदवार महेंद्र मंडल की मृत्यु हो जाने से इस वार्ड में पंच पद के चुनाव को लेकर के संदेह व्यक्त किया गया। इस वार्ड में कुल 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें 2 उम्मीदवार मैदान में बचा, लेकिन इस वार्ड के पंच पद के लिए चुनाव को लेकर किसी भी तरह की कमी, किसी तरह की घोषणा नहीं की गई। ऐसे इस पंचायत में 6 वार्ड निर्विरोध पंच घोषित किए गए, जिसमें 2, 6, 7, 9, 12 और 15 वार्ड के उम्मीदवार को निर्विरोध घोषित किया गया है। बोली जिला परिषद प्रत्याशी रूपम प्रिया राज देवी, उम्मीदवार को देखकर करे मतदान, प्रतिनिधि को नहीं। गोपालपुर प्रखंड जिला परिषद पद के प्रत्याशी रूपम प्रिया राज देवी ने चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन मिलने के बाद अपने मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गोपालपुर प्रखंड की भोली भाली जनता ध्यान दे, अपने जिला परिषद पद पर उम्मीदवार को देखकर वोट करें, न कि प्रतिनिधि को देखकर। आपको पूर्व से ही जिला परिषद सदस्य के द्वारा ठगा गया है और इस बार ठगी में शामिल ना हो। सोच समझकर सही उम्मीदवार को देखकर मतदान करें। वहीं मौके पर उन्होंने गोपालपुर प्रखंड क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की कि वे ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो आपके सुख दुख में दिन रात आपके लिए हमेशा तैयार रहे, आपके साथ रहे, हमेशा आपका सहयोग करे। खासकर ऐसा देखा जाता है कि उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद कभी नजर नहीं आते, उनके प्रतिनिधि ही सारा कार्य करते हैं। कभी मुलाकात के लिए भी जाएं तो नजर नहीं आते, मुलाकात नहीं हो पाती। इसलिए ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो आपके लिए आपके साथ हो। वहीं मौके पर उनके भाई पूर्व प्रत्याशी विभाष कुमार भारती, उनके पुत्र भानु कुमार के अलावा दर्जनों उपस्थित थे। डुमरिया चपरघट पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार मानकेश्वर सिंह को मिला चुनाव चिन्ह पुलछा। गोपालपुर प्रखंड के डुमरिया चपरघट पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार मानकेश्वर सिंह को चुनाव चिन्ह पुलछाप मिला है। चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के बाद मानकेश्वर सिंह ने कहा कि पंचायत की बदहाल स्थिति को खुशहाल करने के लिए पंचायत वासियों की मांग थी कि वे उम्मीदवार बने और मतदाताओं के ही अनुरोध पर उन्होंने नामांकन दिया है और उन्हें चुनाव चिन्ह पुलछाप मिला है। श्री सिंह ने कहा कि पूर्व के मुखिया ने योजनाओं के करोड़ों रुपए का बंदर बांटकर विकास का कार्य सिर्फ कागजी किया, यानी सिर्फ कागज पर ही विकास है। उन्होंने कहा कि डुमरिया चपरघट के मतदाता उनके साथ हैं। पंचायत के मतदाताओं का भरपूर आशीर्वाद और प्यार उन्हें मिलेगा और निश्चित रूप से वे भारी मतों से विजयी होंगे। वहीं मौके पर उनके दर्जनों समर्थक उपस्थित रहे। दूसरी महिला को बिहपुर रजिस्ट्री कार्यालय में खड़ा करवाकर करा लिया केवाला।
किसी दूसरी महिला को बिहपुर रजिस्ट्री कार्यालय में खड़ा करवाकर केवाला करवा लिया। इस संबंध में पीड़ित महिला नवगछिया थाने के नया टोला निवासी अजय कुमार शर्मा की पत्नी प्रीति कुमारी ने भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने डीआईजी से मिलकर बताया कि 30 दिसंबर वर्ष 2016 जमीन की रजिस्ट्री तेतरी के वेंकट रमन व रमन कुमार राय से ली थी, जिसकी जमीन की रसीद कटवाते हुए आ रही हूँ। उक्त जमीन की रसीद कटवाने के लिए हल्का कर्मचारी के पास 19 सितंबर को गई तो पता चला कि उस जमीन को राजकिशोर शाह ने फर्जी महिला को खड़ा करके जमीन बिक्री कर दी। मैंने बिहपुर रजिस्ट्री ऑफिस जाकर केवाला की नकल निकाली तो पता चला कि 10 जुलाई वर्ष 2019 को हरनाट चक के राजकिशोर सिंह ने फर्जी महिला को खड़ा करके रजिस्ट्री करवाई। उक्त रजिस्ट्री पर ना तो मेरी फोटो और ना ही हस्ताक्षर हैं। इस संबंध में पीड़ित महिला झंडापुर ओपी प्राथमिकी दर्ज करवाने पहुंची, किंतु वहां से भगा दिया। उसके पश्चात महिला नवगछिया थाने यहां आई, महिला को यहां से भी भगा दिया। थकार कर महिला डीआईजी को आवेदन दिया। डीआईजी ने इस संबंध में नवगछिया एसपी को मामले की जांच करवाने का आदेश दिया है। नवगछिया में त्योहार के मौके पर सुंदरम स्वीट्स एक अनुपम प्रस्तुति। त्योहार पर सुंदरम स्वीट्स लेकर आया है आपके लिए शुद्ध घी से बने बालाजी लड्डू व कई प्रकार की स्पेशल मिठाइयाँ और नमकीन। अब त्योहारों पर करें एडवांस बुकिंग और पाएं समय पर डिलीवरी। तो आइए, आपका स्वागत है। सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया। नवगछिया पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत बेहतर कार्य करने वाले एएनएम सुनीता लागुरी और वेरीफायर पिंटू कुमार अमित कुमार को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि पीएचसी कर्मियों की बदौलत नवगछिया पीएचसी वैक्सीनेशन कार्य में जिले में नंबर 1 का दर्जा प्राप्त कर रहा है। ऐसे मेहनतकश कर्मियों की हौसला अफजाई के लिए और आगे बेहतर कार्य करने के लिए लगातार ऐसे कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। जीबी कॉलेज में विदाई समारोह आयोजित। जीबी कॉलेज नवगछिया में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर कमरुल होदा के सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अर्थशास्त्र विभाग और महाविद्यालय परिवार के द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छ, अंगवस्त्र और अन्य उपहार के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों ने उनके सरल, मृदुभाषी और हमेशा मुस्कुराते रहने वाले व्यक्तित्व की प्रशंसा की, साथ ही उनके सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शिव शंकर मंडल, प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. सिन्हा, डॉक्टर आशा जायसवाल, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर डी.के. दास, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर दिव्य प्रियदर्शी, प्रोफेसर अमित कुमार आलोक, डॉक्टर अर्शदुज्मान, डॉक्टर आनंद आजाद, डॉक्टर अजहर अली, डॉक्टर अभयकांत सिंह, डॉक्टर चंदा, ममता कुमारी, राजीव रंजन, रिजवान अली, अशोक यादव, मनोज सिंह, मुकेश पोद्दार आदि उपस्थित रहे। गोपालपुर के मकंदपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी रंजू चौधरी को मिला चुनाव चिन्ह कलम दवात छाप। गोपालपुर प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 1 मकंदपुर पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार रंजू चौधरी को चुनाव चिन्ह कमल दवात छाप मिला है। वहीं चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के बाद रंजू देवी ने बताया कि वो विगत 2 पंचवर्षीय से सरपंच रह चुकी हैं और इस बार ग्रामीणों के आदेश पर व पंचायत वासियों की इच्छा पर वो मुखिया पद पर चुनाव लड़ रही हैं और उन्हें चुनाव चिन्ह कमल दवात छाप मिला है। वहीं मौके पर उनके पति सह प्रतिनिधि सुमन चौधरी उर्फ बुचुकुन चौधरी ने बताया कि पंचायत की बदतर स्थिति को सुचारू करने के लिए पंचायत वासियों की मांग थी कि वे मुखिया पद पर चुनाव लड़ें, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह कलम दवात है जो ईवीएम के 3रे क्रमांक पर है। वहीं मौके पर उनके पुत्र भानु कुमार सहित दर्जनों उपस्थित थे। विशु बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के साथ जिला परिषद उम्मीदवार कुमारी गुड़िया ने शुरू किया जनसंपर्क। लेटर बॉक्स चुनाव चिन्ह पर मतदान करने को लेकर जिला परिषद प्रत्याशी कुमारी गुड़िया ने
लतरा के बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही अपना चुनावी प्रचार प्रसार जनसंपर्क शुरू कर दिया है। वहीं मौके पर प्रत्याशी कुमारी गुड़िया ने बताया कि वो पहली बार जिला परिषद पद पर चुनाव लड़ रही हैं और ये निर्णय उनके प्रखंड वासियों व उनके पंचायत वासियों का है। सबों का आशीर्वाद मिल रहा है और उन्होंने पूजा अर्चना व प्रार्थना के साथ अपना जनसंपर्क शुरू किया है। निश्चित रूप से मतदाताओं का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और वे जिला परिषद पद पर विजयी होंगे। वहीं मौके पर उनके प्रतिनिधि सहित दर्जनों समर्थक उपस्थित थे। नौगछिया से कुरचक्का वाली जर्जर सड़क का निकला संविदा। नौगछिया से कुरचक्का तक जाने वाली जर्जर सड़क के निर्माण के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसकी संविदा निकाली गई है। 10 दिसंबर तक टेंडर प्रक्रिया पूरा कर दिया जाएगा। विधायक गोपाल मंडल पिछले दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र के सड़कों के जल्द निर्माण कार्य के लिए ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री से मिले थे। विधायक प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती ने बताया कि 1.25 किलोमीटर सड़क के निर्माण में कुल 1 करोड़ 60 लाख रुपए का खर्च आएगा। नारायणपुर में 3 मृतक के आश्रितों को मिला 4-4 लाख रुपए। नारायणपुर सीओ अजय कुमार सरकार ने 3 मृतक के आश्रित को 12 लाख रुपए दिए। उन्होंने बताया कि जयपुर चूहरपुरा पंचायत के सुनील यादव की गंगा में डूबने से वर्ष 2018 में जान चली गई थी। इनकी माता बिमला देवी को अंचल कार्यालय में 4 लाख का चेक अनुग्रह अनुदान से दिया गया। वहीं रायपुर पंचायत अंतर्गत टिल्डिया गांव के पास कोसी नदी में डूबने से मृत्युंजय कुमार की जान चली गई थी। इनकी माता बबीता देवी और तक सुमन कुमार की माता इंदू देवी के बैंक खाते पर 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान कर खाते पर दिया गया है। नवगछिया में पुलिस ने किया मास्क व वाहन जांच। नवगछिया पुलिस जिला की पुलिस ने मास्क जांच व वाहन चेकिंग किया। इस संबंध में नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि ढोलबाजार थाने की पुलिस ने 6 लोगों को, इस्माइलपुर थाने की पुलिस ने 2 लोगों को बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पकड़ा। इन लोगों से कुल 400 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया थाने में 1 वाहन, ढोलबाजार थाने में 1 वाहन, झंडापुर ओपी में 1 वाहन, भवानीपुर ओपी में 1 वाहन से जुर्माना वसूल किया गया है। कुल 2500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।